हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेन सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशनल आरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मेरा जो लेसन प्लानिंग का जो यहाँ पर जो टॉपिक है वह है नदी घाटी की सभ्यता, और जो विषय है वह है इतिहास। जैसा आप सबको प्रीवियस हमने लेसन प्लान्स में बताते भी हैं दिनांक, और स्कूल अपने अनुसार वहाँ पर जिस दिन प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे होंगे उसको लिखेंगे। और जो मेरा लेसन प्लानिंग खासकर बेस्ड है वो हार्वर्ड लेसन प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है और एक अच्छा साथ का है। तो आखिर नदी घाटी सभ्यता को पढ़ाने के बाद किन किन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी उनको हमें आज यहाँ पर जानना है। सबसे पहला यहाँ पर है कि छात्रों में इस इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये पहला हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। दूसरा हमारा जो सामान्य उद्देश्य होगा, छात्रों को मानव समाज के विकास से परिचित कराना। तीसरा होगा कि छात्रों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर को बढ़ाना। तीसरा है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। उसके बाद जो फिफ्थ होगा हमारा जो सामान्य उद्देश्य होगा कि छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति का विकास करना। देखिए, सामान्य उद्देश्यों के बाद फिर हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि छात्र प्राचीन कालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है छात्र नदी घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकेंगे। तो ये पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य क्या होंगे कि छात्र हड़प्पा सभ्यता के बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बता रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के बारे में बोध कर सकेंगे। दूसरा बोधात्मक उद्देश्य में है कि छात्रों में प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी। उसके बाद है हमारा अभिरुचात्मक उद्देश्य कि छात्रों में हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना की जानकारी लेने की रुचि उत्पन्न हो सकेगी। उसके बाद यहाँ पर और भी अभिरुचात्मक उद्देश्य में क्या कि छात्र नदी घाटी सभ्यता था अर्थात हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोजों को जानने में रुचि लेंगे। तो ये अभिरुचात्मक उद्देश्य हो गए, अर्थात जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद आता है अब आपका सहायक सामग्री कि अर्थात हड़प्पा कालीन नगरों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, सड़क एवं गलियों, देवी देवताओं को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, ये सहायक सामग्री हो गया हमारा। अब उसके बाद आता पूर्व ज्ञान कि छात्र नदी घाटी हड़प्पा सभ्यता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान के बाद अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज मस्तिष्क किस प्राणी का है? तो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेज मस्तिष्क मनुष्य का है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रस्तावना प्रश्न पूछा गया और छात्रों ने आंसर भी दे दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य की प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? तो छात्र आंसर देगा कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 हैं। तो फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा मनुष्य की तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए। तो छात्र आंसर क्या देगा? मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। फिर उसके बाद फिर आंसर करेगा वह कौन सी सभ्यता थी जिसके अंतर्गत मकान के अंदर रसोई घर, स्नानाघर का उचित प्रबंध था। अब समस्यात्मक प्रश्न है, आप छात्र नहीं बता पा रहा है, आप क्या करेगा? आप छात्राध्यापक बताएगा, उद्देश्य कथन करेगा कि छात्रों आज हम नदी घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमने मुख्य शिक्षण बिंदु 3 लिए। पहला लिया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है नगरों की विशेषताएं और तीसरा लिया है हड़प्पा कालीन भवन निर्माण। तो सबसे पहले जैसे यहाँ आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता हम शिक्षण बिंदु लेंगे और इस प्रकार से वहां पर आपको छोटा सा पिक्चर भी लगाना होगा जिसको हम फोल्ड कर सकें, क्योंकि इसी को हम बड़ा चार्ट खासकर छात्र छात्राओं को दिखाते हैं, क्योंकि ये हाँ टीचर को ही पता रहे, जो खासकर टीचर सुपरवाइजर है, कि आप कौन सा टीचिंग मटेरियल दिखाने छात्र छात्राओं को जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा कालीन सभ्यता का आपको एक इस प्रकार छोटा चित्र यहाँ पर लगाना होगा, वही खासकर बड़ा सा पिक्चर छात्र छात्राओं को वहां दिखाना होगा। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु हमने उठाया हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास किसके किनारे हुआ था? तो यहाँ पर छात्र आंसर देगा विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। अब दूसरा फिर प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं? अब छात्र आंसर नहीं दे पाता तो स्पष्टीकरण छात्राध्यापक द्वारा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा कि सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इसी स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों
को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। उसी प्रकार हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे, जिसमें क्या होगा कि नगरों की विशेषताएं हमारा शिक्षण बिंदु होगा कि हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें कैसी थीं। तो यहाँ पर आंसर देगा कि छात्र आंसर देगा कि हड़प्पा कालीन नगरों की सड़कें चौड़ी थीं। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, हड़प्पा कालीन नगर किसके प्रति जागरूक थे। अब छात्र नहीं बता पाएगा तो छात्राध्यापक बोलेगा कि हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर हुआ था। सड़कें चौड़ी थी तथा सड़कों के वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। हर नाली में हल्की से ढाल होती थी, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अब इसी प्रकार हम दूसरा शिक्षण बिंदु भी ले लेंगे। क्या है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं कि हड़प्पा कालीन, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा प्रश्न छात्र छात्राओं से, हड़प्पा कालीन इमारतें किस आकार की थीं। तो छात्र आंसर देंगे कि हड़प्पा कालीन इमारतें आयताकार की थीं। जैसा हमने बताया कि जो तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है हड़प्पा कालीन भवन निर्माण, तो उसी में जो दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे वह होगा हड़प्पा कालीन घरों के बीच में क्या स्थित होता था। अब छात्र शांत है, अब नहीं बता पा रहा, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण कर देंगे। हड़प्पा कालीन घर 2 मंजिला होते थे, कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। तो कहने का मतलब ये क्या है, तीनों शिक्षण बिंदु हो गए। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सब लोग आप देख भी रहे हैं कि श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पर दिनांक पड़ा है, कक्षा पड़ा, वर्ग पड़ा है, विषय उप विषय प्रकरण पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे चीजें भी लिखी हुई हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वही चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं। श्यामपट्ट सारांश के बाद आता है छात्राध्यापिका, जैसे इसमें लिखा है कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट से कार्य उतारने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। तो ये क्या है, लेखन निरीक्षण का। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो भी मैंने 45 में पढ़ाया उसी को फिर से रिकैप्चुलेट किया जाता है। यहाँ पहला प्रश्न आपने देखा होगा, नदी घाटी सभ्यता था, हड़प्पा वासी किस देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था। तीसरा है पक्का स्नानागार कहाँ मिलता है। चौथा है हड़प्पा कालीन मकान कैसे होते थे। तो ये क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। अब उसके बाद लास्ट में जो है गृह कार्य। तो हड़प्पा कालीन नगर योजना पर टिप्पणी लिख के लाना है, खासकर छात्र छात्राओं को। दूसरा है हड़प्पा कालीन भवन निर्माण कैसे होते हैं, उस पर टिप्पणी लिख के लाना है। और हड़प्पा कालीन जो है रहन सहन। तो ये खासकर गृह कार्य हो गया। आज का जो मेरा वीडियो था खासकर इतिहास हिस्ट्री लेसन प्लानिंग को लेकर था, कि जो कि सभी भी बीएड, बीटीसी और बीएलएड, डीएलएड सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और आपको दे सकूं। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। नमस्कार।